राम 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 बोलो। राम 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 हाँ राम 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 सब गाइए। बोलो राम 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 बोलो। अरे मीठो लागे राम 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 मीठो लागे राम राम प्यारो लागे राम 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 प्यारो लागे। बोलो राम 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 बोलो राम राम। अरे भज मन राम 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 भज मन राम राम हारट मन राम 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 रट मन बोलो राम 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 गाइए। हरि नाम संकीर्तन में कोई संकोच मत करो, भाव और प्रेम मेरे साथ में झूमते हुए सब हरि नाम संकीर्तन करो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण रटमन नारायण नारायण हरि हरि रटमन श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन ताली रे सा हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हाँ नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव
राम राम। नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, जीवित मोक्ष सुख राम। नित प्रति संगत साधकी, जीवित मोक्ष सुख राम। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाय। बोली राम जी महाराज की, बोली अनंत श्री दरियाल जी महाराज की, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, बोली विश्वकर्मा भगवान की, बोली श्री वाणी जी महाराज की, बोली भक्त और भगवान की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित संत श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, विराजित आप सभी जिज्ञासु श्रद्धालु सत्संगी सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु भगवान विश्वकर्मा रे मंदिर रे पावन प्रांगण में बैठ और 5 दिवसीय जो सत्संग श्रवण करने रो आप सब लोगों ने सुंदर मौको मिलो है। सज्जनों, मानव जीवन में संतारो मिलनो, सत्संग मिलनी, ये अपने पुण्य रो फल नहीं है, ये परमात्मा री कृपा रो ही कारण है। परमात्मा री बड़ी भारी कृपा वे जब जीवन में सत्संग रो योग बने हैं, जब जीवन में हरि कथा रो योग बने हैं। बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। कहे कि भाई सत्संग बिन विवेक नहीं वे, और सत्संग मिले कद है कि परमात्मा री बड़ी भारी कृपा वे जद मिले, वैसे नहीं।
तो अपन सब लोगों ने परमात्मा की कृपा से सत्संग रो शुभ अवसर मिलियो है और बहुत ही सुंदर और पावन प्रसंग जो 5 दिवसीय सत्संग में भक्तमती माता सबरी माता रो जो प्रसंग आप लोग कल री सत्संग सुनना शुरू करियो। माता सबरी त्रेता युग में भगवान राम जी री महान भक्ता हुई। सुना है कि माता सबरी रे हाथरा झूठे वीर भी भगवान जी में हा। तो माता सबरी री दिव्य अलौकिक भाव पूर्ण जीवन री कथा आप सुन रहा हाँ। माता सबरी रो जन्म भील परिवार में भी हो। भील नहीं कहता माता सबरी, भील परिवार में माता सबरी रो अवतार भी हो। और कल री सत्संग में सुनियो हो कि वो बाल्यकाल से इति कुरूप ही इति बदरूप ही कि माता पिता ने परिवार वाले लोगों ने चिंता होगी कि ऐसी बालिका रो अपने घर में कैसे जन्म लियो है। कुण तो इरू शादी करी और जरूरी है कोई पापी और निकृष्ट है। सबरी ने सब बचपन में हीन भावना से देखा, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे गांव समाज रा लोग हो, हिंतारी दृष्टि में देखता हा। बचपन में माता सबरी ने माता पिता रो भी कोई विशेष प्रेम और दुलार नहीं मिलियो। हिंता जारी संसार छूत करिया करे है सजनों, मैंने परमात्मा अपनाया करे, मैंने परमात्मा गले लगाया करे, कोई प्रेम नहीं मिलियो। सबरी धीरे धीरे बड़ी हुई तो माता पिता गुप्त रूप सबरी री शादी कर दी। कैसे सगाई कर दी। बालिका तो कोई दूसरी बताई दी और शादी रे दिन फेरा माता सबरी ने हार दिया। और हुयो कहीं शादी री तैयारियां हुई, शादी री तैयारियां हुई। माता सबरी री 20 वर्ष री आयु ही लगभग तैयारी हुई तो वे भी लोग मांसाहारी है, मांस मट्टी खाने वाला। पर माता सबरी बचपन से शाकाहारी, मांस मट्टी रो भक्षण कभी नहीं करियो। तो शादी रे पहले दिन ध्यान दे सुनजो, बहुत सारे जीवा ने इकट्ठा करिया बाड़े में, बहुत सारे जीवा ने इकट्ठा करिया। माता सबरी अपने पिताजी ने पूछे, है पिताजी ये इतना सारा जीव एक जगह क्यों इकट्ठा करिया? ये सब जीव कुरला रिया है, आवाज कर रिया है, ये सब उदास लग रिया है, कई कारण है। तो सबरी रा पिताजी के, है सबरी कल जो थारी शादी हुई, बारात आई, तो बाराती लोगों रे भोजन रे वास्ते जीवा ने बाड़े में इकट्ठा कर दिया। आज रात्रि समय रो कत्ल हो, इन्हें मार दा, काट दा, और ये रो मांस जो है बिन भोजन में काम में लेवा कल। ये बात सुनते ही सबरी रे आंखों में अश्रु धारा निकल पड़ी, रोने लगी, क्योंकि वो दयालु है। सजनों जी आदमी रे दिल में दया है, वही तो मानो, वही तो भक्त है, वही तो साधु है। जिनके दिल में दया नहीं, बहुरी कहावे साध, दादू उनका मुख देखता लागेला बहुत अपराध। जी आदमी रे दिल में दया नहीं, भी आदमी रो मुख देखना सु भी पाप लगे है। देखो दयाहीन जो व्यक्ति है वो मानो है ही नहीं भाई। दया भक्ति रो पहलो लक्षण है, भक्ति रो पहलो लक्षण है दया। दया धर्म रो रूखड़ो
सत्सु बद तो जाय, संतोष से फूले फले और दादू अमर फल खाए। दया धर्म रो रूखड़ो है, महात्मा कहे। दया है भी घट में ही धर्म है। दयाहीन जो मानव है वो मानव नहीं है, वो असुर है, राक्षस। सब संत, सब मत, सब पंथ दया ने विशेष बताई है। और जैन धर्म रा गुरु और ये बौद्ध धर्म रा गुरु भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी, ये तो कहो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म। जीवरी हिंसा नहीं करती। जीवरी हिंसा करे वो प्रत्यक्ष राक्षस। मांस मट्टी रो सेवन करे वो प्रत्यक्ष राक्षस। मांसाहारी मानवी और प्रत्यक्ष राक्षस जान, उनकी संगति मत कीजिए, होवेला भक्ति में हाण। जो मांस खावे, जो मांस रो सेवन करे वो प्रत्यक्ष राक्षस। ये देख लो, कोई भी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई हो जो मांस खावे, महात्मा कहे भी आदमी रे संग सु घाटो है। आप देख लो, जीता किता भी आतंकवादी वे, और जीता किता भी यो हत्या करने वाला वे या फिर एडे करते ने अंजाम देवे, जो मानवीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, जाने कुल अपराध कह सको, तो वह अपराधी लोग है क्या? तो मांसाहारी वे और कई शराबी। कोई देख, या तो मांसाहारी या शराब। मांस खाने वालों जो देख लो कि देखते देखते बकरे ने काट देवे, मुर्गी ने काट देवे, या कोई और जीव ने काट देवे। भी आदमी में कोई दया नाम री कोई चीज हो सके कहीं? अरे अपना लोग तो ऐसा, अपना ये संत महात्मा देखो ऐसा भी है कि जे दयारो इतो भारी पाठ पढ़ाया लोगों ने कि आज भी अपने क्षेत्र में, आज भी अपने लोगों गाड़ी चला और कोई जीव मर जावे तो भी बीठे महा भगवान ने याद करा, हे भगवान देखो अजान में वो मारू पाप है, जान नहीं करी अनजान में पाप है। कई लोग तो भाई दान उचाले के गायन की देवे के भाई पुण्य करो रे, अपना हाथों जीव मर गो है। अपना धर्म इतनी दयारो अपन संदेश दे रही, दया दया विशेष है सजनों। दयाहीन मानव री संगति भी नहीं करनी। दयाहीन मानव ने कैसे बतायो महात्मा कि जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिनु प्राण, श्वास ले रही हूं मानो नहीं। दया रखो सजनों, दायरी भावना सदा मानो में, सब जीवों के प्रति दया रखो। माता सबरी बहुत दयालु हुई। माता सबरी विचार करने लगी कि रे अपनी शादी अपने कारण, अपनी तो शादी हो रही, एक कारणों इतना जीवा ने आज रात्रि समय कत्ल कर दे। अरे मैं भगवान रे दरबार में जवाब कहीं दे, आगे पतो नहीं किसा कर्म करिया ऐसा जे कर्मारे कारणों ऐसो जो बदरूप तन मिलियो, ऐसे परिवार में जन्म हुयो। सबरी रे दिल में इतनी दया ही कि रात्रि री समय जब सारा ही लोग सोईगा घरवाला, तो सबरी भी बाड़े में जाए और सारे ही पशुआरा जो बंधन खोल दिया और बाहर निकाल दिया बाड़े में, और पशु जंगल की तरफ दौड़ पड़िया। और जिस समय महात्मा कहे भक्तमाल में कि जिस समय सबरी पशुआना बंधन खोलिया, बीस समय बे पशुओं री आत्मा आशीष दीवी, हे सबरी तू मारा बंधन खोलिया है, एक दिन थारा ये बहु बंधन परमात्मा खोल दे, ये जन्म मरण रूपी बंधन से तने भगवान मुक्त कर देगा। भाई कहना के आत्मा आशीष दे दिया करे सोते। महात्मा कहो है धर्म कहीं है, धर्म री कोई लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है। महात्मा धर्म ने एक ही चीज में कह दियो, पर हित सरिस धर्म ना भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अगमाही। दूसरा ने सुख देनो यही धर्म, और दूसरा ने दुख देनो यह धर्म। अपने कारणों कोई ने दुख मत दो,
कोई ने पीड़ा मत दो, कोई ने कष्ट मत दो, तनु मन सु वचन सु। तन कर मन कर वचन कर, ना देत काहू को दुख, तुलसी पातक जड़त है देखत उनका मुख। अपने कारण सु, अपने तन मन वचन कोई ने दुख मत दो। अब कोई मती दुख पावे बन तो कोई इलाज है को नहीं कि बाप जी वो तो मारू है नहीं, ईर्ष्या करे फालतू ही मारू दुख पावे, तो वो एक अलग चीज है। अपने कोई ने भी दुख नहीं दे, ये ध्यान रखो। सारे पुराण में बात लिखी है दोई, सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख हो। यही है, कोई ने सुख दे वो सुख मिली, अनंत मिली, कर्म काई है सब, अनंत गुणा सुख मिली। आप कोई ने सुख दे, आप कोई रो मान करो, आप कोई सम्मान करो, आप कोई रे संकट री घड़ियों में काम आओ, आपने वो वापिस मिल जाए रिटर्न। आपको दुख दे वो भी मिल जाए, और बहुत गुणा में मिली। जैसे किसान खेती खेत बीजने जावे, जन बीज साथ ले जा तो बीज तो थोड़ो ले जावे, पर फसल वेर धान वे नहीं, जन बीने गाड़ा में भर लानो पड़े भी धान ने, ये तो बढ़ जाया करे। दे वो वही मिली, ये देख लो आप, जो बीज बीजा वही पौधो होगी, वही फल मिली। आपने आम रो बीज बावो आम मिली, आकड़े रो बावो आकड़ो वही, जो बीज बीजो वही अपाने मिलने वाला। कर्मरी भूमि में धन्य है ऐसे महापुरुषों ने जारे दिल में इतनी दया है। महात्मा कयो है जो परोपकारी है, शील संतोष जिरे घट में है, जिरे घट में दया है, वेने में बार बार प्रणाम करूं। गायो है महात्मा। दो धारा है संत में, एक तो ग्रस्त है एक वृत्त है। चाहे ग्रस्त हो और चाहे वृत्त हो, जा में ये गुण है। महात्मा कबीर साहब लिखे वे ने बार बार बलिहारी है। अरे परोपकारी संत है, परोपकारी करे जीवारो उधारेली, करे जीवारो उधार। वो पर कारण दुख से कहेली, पर कारण दुख
सम तारा भाव एली अंदर सम तारा भाव मिठिया मुख बोले नैली मिठिया मुख बोले नहीं उपजे दुर्भाव एली नहीं उपजे दुर्भाव अरे एड़ा संतारा लीजो वारणा एली एड़ा संतारा लीजो वे माने घना रे सुहाएली वे माने घना रे भेद भाव जारे हैं नहीं एली भेद भाव जारे मारे सब दौरा बाण हेली मारे सब दौरा अरे सूरा तो सन मुख से तहेली सूरा सन मुख कायर तज देवे प्राण हेली कायर तज देवे अरे एड़ा संतारा लीजो वारणा एली एड़ा संतारा लीजो वे माने घना रे सुहात एली वे माने अरे आपा मिटावे जीव रायेली आपा मिटावे जीव हृदय करे रे उजास एली हृदय केवे कबीर सावो संत है एली केवे कबीर सायब राय अवतार एली सायब राय अवतार एड़ा संतारा लीजो वारणा एली एड़ा संतारा वे माने घना रे सुहात एली वे माने घना रे सुहात बोलो राम जी महाराज की संत भगवान की कबीर साहब के ऐसा संतारा लेऊ में वारणा और वे माने गणा सुहाई ऐसे महापुरुषों ने प्रणाम सजनों परोपकार जिनमें परोपकारो भाव परोपकारी संत है करत जीवों को उधार पर कारण दुख सेत हैं और आप लियो अवतार
वो दूसरों ने सुखी देखने वास्ते स्वयं दुख उठाई लेवे। वही तो संत है, वही तो भक्त है जो दूसरों रे दुख में दुखी हो जावे। वो हृदय कैसो रिया करे सजनो, वो मक्खन री तरह रिया करे। मक्खन तो अग्नि री ताप सु पड़गड़े और एक भक्त और संत रो हृदय दूसरा ने दुखी देख और पड़गड़ जावे। ये जो भी महात्मा भी देखो जो अठ है तस्वीर लगोड़ी चाहे संत महात्मा री, ये सब संत बहुत दयालु है, बहुत परोपकारी है जीवन हो। तो आज ये महापुरुषों ने अपन याद करा परोपकारी भावना रे अंदर ही, परोपकारी भावना रे अंदर ही तो आज ये महापुरुषों ने अपन याद कर लिया। परोपकारी संत है करे जीवारो उधार, पर कारण दुख सेत है आप लियो उतार। सजनों ऐसा भाव अपने दिल के अंदर बनाओ, दूसरा ने दुखी देखो स्वयं दुखी हो जाओ। ये नहीं कि बस कई लोगों की तो ये भावना रहे इस संसार में कि बस दूसरा दुखी वे नहीं जन बहन सुख हुए, कि ऐसे भी लोग रहे खुद दुख पाई ले पर नहीं दूसरा ने दुख वेणो मैं दुख पाई लाऊं भले। मां गुरु जी उदाहरण देता, एक कोई भाई कोई भगवान री तपस्या करी, वो अपने स्वार्थ वाते ही करी, वो भक्ति नहीं करी, वो तपस्या ऐसे करी कि भगवान प्रसन्न हुई यार मन कुछ दे दे। माना कि वो शंकर भगवान री तपस्या करी, ये तो उदाहरण है समझने वास्ते। तपस्या करी जन भगवान प्रकट हुआ, बोल भगत थारी कहीं इच्छा है। भगवान जो मारी इच्छा वे बाप स्वते पूर्ति भी जावे, बस यही मारी इच्छा है। मैं जीव मांगू जीव मने मिल जावे। शंकर भगवान वे भोलेनाथ के वे में भगवान की थारे तो बात चीज वे जाए पर थारे पड़ोसी रे दो वेला डबल वेला दुगुनी वेला थारे ऊंची मांगी जी की थारे तो वे ही जाए, पर थारे पड़ोस में जिको रेवे बीरे डबल वेला वो दे दा मांगारो भर लियो ठीक है भगवान आप री जो इच्छा। तो अभी कोई आम आदमी ना तो भगवान प्रसन्न भेज जावे कि मांगी जो मिल जाए जन कहीं मांगे लोग धन दिखे लोग और कहीं कौन दिखे रिव्यू आप जी रात दिन निर्वाती दौड़ा। हाँ ही भगवान धन नहीं है, 1 लाख रुपये री धनराशि मारे कन हो जावे। वह कैसे भी भगवान री कृपा ही मानो आप योग संयोग 1 लाख रुपये भी नहीं मिल गो। बड़ो प्रसन्न भी हो पड़ोसी कम जाए क्यों मारे भगवान री बड़ी कृपा भी कोई कमी नहीं है। अरे वो क्यों वो भी मारे भगवान री बड़ी बारी कृपा है, मारे 2 लाख रुपया रो मुनाफा भी हो। कितना लाख रो अब पड़ोसी 2 लाख रो मुनाफा हो वो क्यों खड़ी करिए। अब बीरे लाख रो मुनाफा भी हो अभी चीज री खुशी नहीं, पर पड़ोसी 2 लाख रो मुनाफा होगो और दुख भी नहीं। अब कहीं करनो रे यूं जिका दुख वेर जिकार ए बीमारियां लागोड़ी है नहीं बे बीमारियां कदी खत्म कोन वे। दूजी बीमारियां की तो कोई दवाई है, ये बीमारी की कोई दवाई है कोई दवाई नहीं। वो क्यों केड़ी करी अब कहीं करा। वो क्यों एक बच्चों है मकान बन जाओ मुनाफा होगो भी रे भगवान की कृपा एक मकान बन गो हो, पर पड़ोसी रे 2 बन गा। वो क्यों रे मरणो पड़ी है तो ऐसी भावना भी रही इन भावना ही भी वो क्यों डबल ही डबल वे वो क्यों भगवान रो क्यों रे कहीं करा। तो मानव अपने देखो मानव की तो गिर सके ये आप देखो वास्तु में ही आज अपन ऐसा लोग भी मिल जाए जारी सोच इतनी गिरी हुई है। बे मिनक नहीं है भाई, बेन मिनक कहनो भी ठीक नहीं है। वो क्यों डबल वे वो क्यों भगवान एक आंख फोड़ दो मारी एक फूट जन पड़ोसी कितनी फूटी। अब एक आंख फूटी है
बीरो दुख नहीं है पर पड़ोसी री दो फूटी है वो हुक है, इन हुक मान्यो है। बताओ आप, अरे बे लोगा ने कौन सुखी करेलो संसार, बे व्यक्ति कभी नहीं तो सुखी हो सके, नहीं कभी सुख री नींद ले सके, और नहीं बेंगे जीवन में कभी शांति हो सके। अरे भगत तो इतो परोपकारी वे, खुद दुख उठाई ले वे, दूसरे ने सुख मिले। कि तुम महात्मा लोग अपने वास्ते दुख और कष्ट सहन करियो हो। बताओ आप, फिर भी महापुरुषों ऊपर उपकार में जीवन रही हो। कहवे कि स्वामी राम सुखदास जी संत ब्याह, तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज रे अंत में कोई ऐसी तकलीफ हैगी गले में तकलीफ होने के कारण बेकू। अब आपने पता कोई गले में तकलीफ भेजा तो ग्रास भी नहीं लीजिए, कितनी पीड़ा रहे। बीस समय भी बे संत प्रवचन देता, कोई पूछो महाराज आप रे इतनी पीड़ा है गले में, दर्द हो रही हो, फिर भी आप सत्संग कर रहा हो। तो महात्मा कहो अरे ये शरीर तो वैसे भी मिट्टी होने वाली है, ये शरीर तो वैसे भी मिट्टी में मिलने वालों है, इस शरीर जीतो हो सके वो तो पर उपकार करा जद ही इस शरीर की विशेषता है। बताओ आप कितना संत पर उपकारी है। पर उपकार जो संत रे जीवन में विशेष भावना रिया करे। संत रो अर्थ कहीं है, संत रो अर्थ ये नहीं कि वो केवल भगवा वस्त्र धारण कर हुए, ग्रस्त में रहने वालों भी संत हो सके। तो पर उपकार की भावना कितनी ही अपने महात्मा लोगों में। दादू पंथ नाम सुनियो आप, दादू पंथ संप्रदाय, दादू पंथी, दादू पंथ की स्थापना स्वामी दादू दयाल महाराज करी नारायण धामे में। तो दादू दयाल महाराज इतने वर्षों पहले अपनी वाणी में कहो कि हरिभज साफिल जीवना पर उपकार समाई, दादू मरना ता बलार पशुआ पंछी खाई। ध्यान दे सुन, वे महात्मा कहो भगवान की भक्ति करनो यही सफल जीवन है। और पर उपकार के मरिया रे बाद में भी इस शरीर नहीं तो अग्नि में जलानो, नहीं पानी में, नहीं तो यो पानी में इन्हें डालनो, नहीं जमीन में गाड़नो, शरीर ने फेंक देनो। देखो ध्यान दे सुनो, महात्मा क्यों इस शरीर ने फेंक देनो, क्यों कि पशुआ पंछी खाई। शरीर ने फेंक दा तो जो भूखे पशु है वे पशु इस शरीर ने खावे और मेरो पेट भरी जे, शरीर रो भी उपकार वेणो संतारी इतनी बड़ी बात। बाजिंदा जे कोई मरे मत कोई जाल जे, पगरे बांध जंजीर जंगल में राल जे, आवे जंगल का जीव चंचेड़े चामने, और हाँ बाजिंद पलक मत भूली राम ने। कबीर साहब लिखियो कि कबीर वहां दिस जाइए जहां अपना नहीं है कोई, माटी भके जिनावरान मरिया रोवे नहीं कोई। यानी मृत्यु रे बाद में भी शरीर रो उपयोग में। जैसे कई लोग अब तो बहुत तकनीक वे गई है कि भाई आप रा नेत्र दान कर सके, अंग दान भी वे नहीं। तो कई लोग के भाई मारे अंग दान वेना, शरीर छुट्टिया रे बाद में भी अंग काम आना, तो ये भी बहुत उपकारी बात है। तो दादू पंथ में अब तो पाबंदी लाग गई है, कोई भी संत दाम पदार्था एक खाल हा बहुत बड़ी जगह भी खाल में शरीर ने फेंक देता, कोई महात्मा चला जाता, जलाता नहीं है तो पशु पक्षी आता जिम बिन खा लेता। अब तो उठे हिंसक जानवर ही नहीं रहता, अब तो वापिस ये अपने दाग संस्कार उबा लागू है। अभी दादू पंथरा आचार्य स्वामी गोपाल दास जी महाराज परम धाम पधारिया तो मेरे शरीरों दाग संस्कार हुए हो। कारण कहीं कि कारण ये होगा बूटे इतना जानवर भी नहीं रिया, और गवर्नमेंट द्वारा भी पाबंदी लाग गई, क्योंकि कई लोग मिनक मारन बूटे फेंक देता। तो कहने रो भाव ये है सजनों, अपनो जीवन पर उपकार में हो सके जी तो उपकार करो, ये मानव जीवन फिर नहीं मिलेगा सजनों, मानव जीवन फिर मिलने वालों नहीं। पर उपकारी भावना रखो, सहयोग करो, प्रेम रे साथ रहो, यही तो जीवन रो आनंद है। माता सबरी रो इतना अच्छा भावा बिने पतो हो कि यदि पिता ने पतो चल ली तो वन कूटी मारी, फिर भी क्यों नहीं ये जीव हिंसा वे जाई
बड़ो जुल्म जाए, बंद जीवों ने छोड़ दिया, जीव चलिया गया। प्रभात हुई, पिता ने पतो चलियो तो घरवाला कह दियो कि हाँ ये सबसे ज्यादा दया इस शिवरी रे मन में ही। शिवरी सजनो बार सु तो कुरूप ही, पर शिवरा भाव बड़ा सुधा। आदमी बारू चाहे कैसो भी हो, रंग चाहे कैसो भी हो, आदमी री पहचान रंग सु नहीं है, आदमी री पहचान कहनु है गुणों पहचान है। मानव तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काम, त्वचा न बजे आभूषण, हाड नहीं बने आभूषणार, त्वचा रो बाजे नहीं साज। मानव रा तो गुण ही बड़ा है, तो सुंदर काया है तो बीरो अभिमान नहीं करना, कोई कुरूप है तो बीरो अपमान नहीं करना। भजन में आवे ना, हंसा सुंदर काया रो मत करियो अभिमान रे, हंसा सुंदर काया रो मत करियो, थाने आखिर एक दिन जानो रे सायब रे दरबार, थाने आखिर एक दिन जानो रे सायब रे। बोलो राम जी महाराज की। हंस सुंदर काया रो और मत करिए अभिमान। ये हंस हे जीव, ये सुंदर काया रो अभिमान नहीं करना है, ये शरीर द्वारा हो सके जितनी सेवा और परोपकार करना है। वह सजनो दूसरे दिन पतो चल गयो, पर क्यों रे अभी तो आज बारात आने री समय, अभी झगड़ो सबरी हूं ठीक नहीं। माता बिना आवाज मत करो बीच में, कोई भी सत्संग में बिल्कुल शांति में बैठ जाओ, विक्षेप नहीं करना, शांतिपूर्वक बैठना है, सुनना है। बोलो राम जी महाराज की, बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, बोली सियाभर रामचंद्र भगवान की। राम राम जी राम पधार बिराज। कोई भी आवाज मत करो, शांतिपूर्वक बैठो। बोली राम जी महाराज की, बोली भक्त और भगवान की। अब माता सबरी रो विवाह भी हो, विवाह रे बाद में वो बारात रवाने भी, तो पुराने समय में साधन तो हा नहीं, तो ये घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी इरे द्वारा बारात जाती। पुराने समय में बारात रवाने हुई, बीच रास्ते में बारात रुकी। बारात रुकी तो सारे जो बारात में छोटे छोटे बच्चा था, वे कह के देखा तो सही, जो नई नवेली दुल्हन आई है ये मुख कैसो है। तो छोटे बालक जाए और घूंघट हटावे, घूंघट हटाते ही वो देखे और हाहारी आवाज करन वो भाग जाए। वे लोग पूछे रहे कि दुल्हन ने देखते ही हाहारी आवाज कैसे करी है। तो छोटे बालक कहे सबरी माता रे विषय में के जो दुल्हन है वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो तो राक्षसी की तरह दिख रही है। बड़ो आंचल, लंबे लंबे दांत, जैसे अपाम जैसे कोई टीवी में महाभारत रामायण देखा तो वो राक्षस कैसे, राक्षसी रो रूप कैसे, ऐसे सबरी माता भयानक दिखती। वे लोग क्यों अपने साथ में धोखो कर लियो। सबरी ने छोड़ और चलिया गया जंगल में। अब सबरी रात्रि समय भी जंगल में अकेली।
अब वो विचार करे कि अब वापिस गांव जाने रो कोई अर्थ है नहीं, क्योंकि माता पिता आपने बहुत समझा, आपने बहुत समझता माता पिता अपनु प्रेम दुलार कभी करता नहीं है, हिंतारी भावना रखता है, अपनो पति भी आपने छोड़ चलो गयो। अभी संसार में अपनो परमात्मा रे अलावा कोई नहीं। देखो सजनो, संसार जिका आदमी प्रेम नहीं करे तो वो ठीक है भी आदमी रे वास्ते, क्योंकि संसारी तरफ मौत कम हुए, संसारी तरफ आसक्ति कम हुए, और वो भगवान की भक्ति में वो सहायक है। जीरो कोई नहीं व्या करे बीरो कुण वे सजनो, परमात्मा व्या करे। ये दुनिया तो वैसे भी प्रेम कोई कौन करे, ध्यान रखो। ये दुनिया तो स्वार्थ प्रेम करे, और स्वार्थ तटिया बचे कोई बात ही कौन पूछे। बहुत धनी है, बहुत पैसो है, आओ सा पधारो सा बीरो सब सम्मान करी, और वो कंगाल वेगो तो हम आई जन के कोई दूसरे रास्ते में फंड जाओ रे, रुपया मांगे लो बटी। दुनिया स्वार्थ ने ले रही दुनिया प्रेम करे। सुख में तो सब रील मिल रेवे मारी हेली, सुख में तो सब रील, दुख में बुझे नहीं बात एली, दुख में बुझे नहीं। सुकरा तो सोही सगायेली, सुकरा तो सोई, अंत चले नहीं साथ एली, अंत चले नहीं। हरि सम प्यारा प्यारा कोई नीली, हरि सम प्यारा समझे संभालो राम एली, समझे संभालो राम। बोलो राम जी महाराज की। ये दुनिया आपको कब तक प्रेम करी कि जब तक आप अनुकूल रहो दुनिया में, और थोड़ा प्रतिकूल ले जाओ तो दुनिया कहते ये ठीक नहीं, खराब है। 100 काम दुनिया रे वास्ते अच्छा कर दो आप, 100 काम दुनिया रे अनुकूल कर दो, और एक प्रतिकूल कर दो तो 100 काम जिका करिया मेरे माते लोग पानी फेर देंगे, नहीं वो तो काम रो ही को नहीं कहे। ये दुनिया की रीति है। और आप 100 गुनाह कर दो, आप 100 गलती कर दो, और फिर भी आप यदि परमात्मा री चरण शरण में चलिया गया तो परमात्मा 100 गुना माफ कर दे, अपनी शरण में ले ले। आप वो इतना दयालु है परमात्मा। तो सबरी ने दुनिया रो प्रेम मिलियो नहीं हो, ठीक ही है। दुनिया कने काई देव ने है सजनो, दुनिया रो प्रेम तो बदल तो रहे। जो बहुत घनिष्ठ वह है वो एक दिन दुश्मन भी वह है, ऐसा भी सुना। बहुत प्रेम करता है, साथ रहता है, और एक दिन समय परिस्थितियां बदल गई और वे मित्र एक दूसरे ने मरने मारने वास्ते उतारू हुए जावे। सुना कि नहीं सुना? इत कर मन ने बूझ ले ली, इत कर मन ने दिल अपना में जो ये ली, दिल अपना। पेली तो प्यारा घना लागता ये ली, पेली तो प्यारा घना ला। सोई तेरा बैरी हो ये ली, सोई तेरा बैरी हो।
बोलो राम जी महाराज की। हितकर मन ने बूझ ले दिल अपने में जोई, पहली जो प्यारा लागता और सोई तेरा बेरी हो। तो सजनों कई दफे देखा एक कोई माता राम आती बहुत प्रशंसा करती, भाप जी मारे तो छोरा रे गनाई तो कहीं मिलिया है, पूछो मती के एड़ा गनाई तो कोई मिलेर मिले। बच्चे रे हासुरी प्रशंसा करती, हौरेरी प्रशंसा करती और वो बहु बीरी प्रशंसा करती। शादी नहीं हुई, केवल सगाई हुई। अरे मैं कहता ये माजी इतनी मेहमा मत कर, पहले इतनी मेहमा करोड़ी ठीक नहीं। तो कोई भी है तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, बहुत महिमा करती हो जावे समाज में कोई अनबन वेगी, रिश्तो टूट गो, बाई बाई फाची आई। अरे मैं क्यों मेहमा घनी करती माजी कहीं हो के बाप जी एड़ा जाने ही कोनी एड़ा निकल गा के मैं तो सोनो जान व्यवहार करियो कंचन जान व्यवहार करियो मैं तो कथीर निकलिया कर। अरे कोई कंचन और कोई कथीर नहीं, तू ज्यादा मेहमा करती नहीं तो कोई सजनो ज्यादा प्रेम करना ठीक है, उचित व्यवहार करा। ज्यादा प्रेम भी ठीक नहीं, वेर भाव भी ठीक नहीं, सबू समतारो भाव रखो। अच्छो ठीक है, सबरे साथ ठीक अच्छो व्यवहार करो, उचित व्यवहार करो। महात्मा यही लिखे ये संसार मोह प्रेम आसक्ति ज्यादा आशा ये ठीक नहीं, ये अंत में दुखदाई। प्रेम रह भी जाए प्रेम निभ भी जाए तो भी होने वालों कहीं। तो ई कारण शू महात्मा कहे कि भाई प्रेम और प्रीति करनी है तो परमात्मा करो, प्रेम प्रीति करनी है तो अपने पूर्वज जो महात्मा भी आ मेरी वाणी प्रीति करो, बे महापुरुषारे शब्दारो अनुसरण करो, संसारे साथ में ठीक ठाक व्यवहार करो, ये ठीक है। अति नहीं हो, अति कोई भी बात ठीक नहीं। महात्मा कहे अति भला नहीं बरसना, अति भली नहीं धूप, अति भला नहीं बोलना, अति भली नहीं चुप। अति बारिश भी ठीक नहीं, अति बारिश वह तो फसल गल जावे, अति धूप पड़े तो फसल बढ़ जावे। अति बोलना भी ठीक नहीं तो अति चुप रहना भी ठीक नहीं। सब चीजा इस संसार में एक लेवल माते वो अच्छी लगे। सबरी माते भगवान री कृपा हुई कि सबरी कोई प्रेम नहीं करता हा तो सबरी रो भी संसार में कोई मोह नहीं है, क्योंकि जीव ज्यादा प्रेम करा बिरु मोह है। तो ठीक है, कई दफे लोग कहे कि महाराज बच्चों बहुत प्रेम करियो, इतो बड़ो पाल पोस बड़ो करियो, बच्चों मारी गिनती नहीं करे, माने आयर पूछे भी नहीं अपने मंदरी बात। बहू आई है वो भी कम प्रेम करे है, वो भी कम भाग ले, बोले ही नहीं। तो ठीक है, ठीक है, कम मोह भी हो और कहीं है ज्यादा मोह गई ज्यादा दुख बढ़ी, तो ज्यादा मोह ठीक नहीं। सामान्यते सबरे साथ में अच्छो व्यवहार करो, यही महात्मा रा संदेश। सबरी माते परमात्मा री अति कृपा हुई, संसारा मोह छूट गा और सबरी रो चित परमात्मा री तरफ लागो। अभी जंगल में अकेली सबरी एक झाड़ रे पास में बैठ गई और अश्रुधारा बह रही है, परमात्मा अभी असार दुनिया में मारो कोई नहीं, मैं आपरी शरण में, मैं आपरी शरण में हूं, मैं आपने कभी नहीं भूलूं। बस यही हमारी प्रार्थना है कि अपनी दासी ने अपनी चरण शरण में राखो। हाँ इस ठीक है, बोलो राम जी महाराज की। तो माता सबरी जैसे केन वो रात निकली, रात गुजरी, भावना अच्छी माता सबरी।
सुबह देखे तो भी जंगल में काफी ऋषि महर्षि रहता मेरी कुटिया ही। तो माता सबरी बे ऋषि लोगों री कुटिया में गई, प्रणाम करिया। ऋषि लोग देखे इतनी भयानक और इतनी कुरूप, इतनी मेली गंदी। ऋषि लोग के भाई क्यों आई है तुम आश्रम में? तो बोले मैं सबरी बिलनी हूं और मैं कुछ लेने वास्ते नहीं हूं, केवल आपरा दर्शन करने वास्ते आई हूं और मारे लायक कोई सेवा वे तो आप बोड़ाओ में सेवा करो। अब वो जो ऋषि भी जंगल में रहता वे अधिकतर सब कर्मकांडी ऋषि है। तो कर्मकांडी ऋषि बोल दियो नहीं, मारी कुटिया में आने की जरूरत नहीं है। वे ऋषि कहीं छुआछूत करता और सबरी रा भाव ने देखा नहीं, जानिया नहीं। ऋषि क्यों नहीं कुटिया से बाहर निकल जाओ, निकल गई सबरी माता। पर सबरी रा भाव इतना अच्छा है सजनों कि ऋषि मना कर दी, कुटिया से बाहर निकाल दी, तो भी रात्रि समय में जिस समय सब सो जाता, ऋषि महात्मा सो जाता, तो सबरी कहीं करती ऋषि और जो कुटिया ही कुटिया रे आगे आगे वो झाड़ू लगाई देती, लकड़ी ले आ जाती, बाहर लकड़ी रख देती। ऋषि सुबह उठता तो सारा वो रास्ता वो बुहारीड़ा मिलता बने, लकड़ी रा भारा बूठे रखियोड़ा बेटा। यानी महात्मा कहे कि सिमरी करे गुप्त नित सेवा, यानी गुप्त रूप से सबरी माता सेवा करती। गुप्त सेवा दो तरह की सेवा वे सजनो, एक तो गुप्त और एक प्रकट। यानी माता सबरी रे केवल सेवा रा भाव, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं कि ऋषि लोग मारो मान करे या ऋषि मैंने कुछ देवे। निस्वार्थ और निष्काम भाव से गुप्त रूप में सेवा करती माता सबरी। और सेवा वही है सजनों जो गुप्त रूप से की जावे। आज दुनिया सेवा तो करे है, दान तो देवे है, पर मान रा भूखा ज्यादा जावे। ये सत्य मान चावे कि मारो मान वे, मारो नाम वे, तो नाम और मान रे वास्ते जो सेवा की जावे वो सेवा नहीं। वो तो भी मैं निजी स्वार्थ छुपी हो अपनो कि मैं आटे सेवा करूं तो मारो नाम वे, मारी प्रशंसा वे, मारी महिमा वे। जितनी गुप्त होई वो तो ठीक रही। जैसे किसान आदमी खेत में बीज बीजे तो गुप्त बीजा करे, जमीन के अंदर बीजा करे, वो बीज फलीभूत हुए। और यदि ऊपर ही फेंक देवे तो ऊपर फेंक दे तो जीव जंतु चुप जावे। सेवारो कार्य गुप्त करो, कोई दिखावे बाजी अपनी भी में नहीं बैठे। ठीक है अपना कर्तव्य है। जैसे अभी ये इतने बड़े भवनों निर्माण हुए है तो ठीक है इनमें सेवा करनी है अपन, इनमें कई नाम है कई मान है, वो तो अपने ही काम आवे है। आज ये तो अच्छो भवन बनायो, आप सहयोग दियो मैंने धन्यवाद है। आप आराम में बैठ रहे हैं सत्संग कर रहे हैं तो ये अपने वास्ते ही है। इनमें कई अभिमान करनो मैं दियो या इनमें कई महान करनो कि भाई ऐसे ऐसे करियो, ठीक है बढ़िया आपने कर दियो, अपनी व्यवस्था होगी। कट्ठे भी आप सेवा करो तो सेवा जितनी गुप्त होवे बीती ठीक है। अरे नाम री इतनी दुनिया प्यासी है, संगत में गया जो एक जना रो नाम कौन लियो, नाम क्या में कौन लियो कि वो कोई गाय री सेवा करी, नाराज है बाप जी मारो नाम कौन लियो, क्योंकि भी पन्ना नाम लिखो डारे मैं क्यों भूल गो रे घटी नाम नहीं लियो तो कहीं फर्क पड़ गो। अब कह नहीं बाप जी बुंडो लागू मैं तो कहीं बुंडो लागे तो दान दे दियो है, थारो लिखीस गो है, बुंडा फूट रो कहीं करनो। कितना रुपया दिया रे कि 50 रुपया दिया। मैं क्यों ठीक है भाई निहाल ठीक है कोई 50 दो 10 दो पर कहने रो अर्थ ये अपनी प्रशंसा अपनी बढ़ाई रे वास्ते कोई कार्य नहीं करना। हमेशा निष्काम भाव अपनो कर्तव्य समझते हुए कार्य करनो, सेवा करो सजनो। मानव जीवन 3 कार्य वास्ते मिलियो है, सेवा रे वास्ते मिलियो है, सत्संग रे वास्ते मिलियो है और सुमिरन रे वास्ते ये मानव जीवन मिलियो है। सबरी बहुत सेवा करती है गुप्त रूप में, क्योंकि सबरी ने पतो हो कि एड़ो अवसर फिर कद मिलेगा। गायो है महात्मा
हरदम हरि से हेत लगावो दूजों पर उपकार। सब बोलो हरदम हरि से हेत लगावो दूजों रे दूजों पर उपकार। तीजो देणो दान मेरे तीजो देणो छोटी ममता मार ओ छोटी ममता लाओ ले लो रे भक्ति रो अवसर मिले निवार पार। लाओ ले लो रे भक्ति रो अवसर मिले निवारम बार अवसर मिले निवारम। लावो ले लो रे सेवारो अवसर। हाँ ओ संसार हाटरो मेड़ो बिसर जावे नर नार। ओ संसार हाटरो मेड़ो बिसर जावे नर नार रे बिसर जावे। दोई दिना रे कारणे रे दोई दिना रे जीती बाजी मत हार हो जीती बाजी मत। लावो ले लो रे भक्ति रो अवसर मिले निवारंबार। लावो ले लो रे भक्ति रो अवसर मिले निवारंबार अवसर। लावो ले लो रे भक्ति रो अवसर। हाँ काम क्रोध ने दूर हटावो दुर्मति दूर निवार। काम क्रोध ने दूर हटाओ दुर्मति दूर। आशा तृष्णा छोड़ के रे आशा तृष्णा चित भक्ति में लाए हो चित भक्ति में। लावो ले लो रे भक्ति रो अवसर मिले निवारंबार। लावो ले लो रे गाइए अवसर मिले निवारंबार अवसर मिले नि। लावो ले लो रे भक्ति रो अवसर। साहिब कबीर मिल्या गुरु पूरा शब्द दियो तत्सार। साहिब कबीर मिल्या गुरु पूरा हाँ धर्मदास चित चेतिया रे धर्मदास हो गया भवजन पार हो गया भवजन। लावो ले लो रे भक्ति रो अवसर मिले निवारंबार। लावो अरे मिले निवारंबार अवसर मिले न दूजी बार हो मिले निवारंबार अवसर। मनवा कर लो सायब से हेत तिरण रो
मोको आयो रे मनवा कर लो सायब से हेत तिरण रो मोको आयो रे गुरुजी माने ज्ञान सुनायो रे तिरण रो मोको आयो रे गुरुजी माने ज्ञान सुनायो रे मनवा कर लो राम जी ने याद तिरण रो मोको आयो रे। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। बड़ी सुंदर वाणी लिखी के लाओ ले लो रे भक्ति रो अवसर मिले नहीं बारंबार। ये मानव जीवन में अवसर फिर कब मिले? और ये 3 कार्य केवल मानव जीवन में ही हुए, दूसरी कोई योनियों में नहीं हुए। आप सोच लो, ये सेवा रो अवसर केवल मानव जीवन में ही मिले। चाहे माता पिता री सेवा हो, आप सोचो भाई आपा ही लोग माता पिता री सेवा कर सकते, वरना बाकी कोई जिया जून में कोई भाई पशु पक्षी भी कोई रहा तो बालक है ही, वे अपने माता पिता की सेवा थोड़ी कर सकते, नहीं कर सकते। माता पिता की सेवा हो, संत सेवा हो, गुरु सेवा हो, समाज में और कोई सेवा रे निमित्त कार्य हो, तो सेवा केवल मानव कर सके, दूसरों कोई नहीं कर सके। सेवा री शक्ति मानव रे पास है। सत्संग कौन कर सके है? ये अभी बैठा हाट है, ये मंदिर पावन प्रांगण में बैठ परमात्मा रा जस गारिया है। ये सभा केवल मानव जीवन में ही है। कोई ऐसे पशु पक्षियों ने देखा, कोई मीटिंग होती देखी गई, कोई सत्संग होती देखी नहीं। ये सत्संग रो मौका भी मानव जीवन में है, और भक्ति रो मौका राम 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 भी केवल मानव कर सके, दूसरे जन्म में नहीं है। तो ये अवसर फिर नहीं मिलने वालों, तो ये लाभ उठानो। हरदम हरि से हेत लगाओ, दूजो पर उपकार, तीजो देनो दान में, और चौथी ममता मार। परमात्मा को प्रीति करो, उपकार करो, सेवा करो। सबरी माता रो प्रसंग आवे, ऐसे ही सबरी एकांत में रहती तो भजन करती, सेवा करती, महात्मा री कुटिया रे बाहर सेवा कर देती, गुप्त में रात्रि समय सेवा करती समय 2 चीज रो विशेष ध्यान। सेवा गुप्त होनी, और सेवा करते समय कोई भी प्रकार रो मन में अहम तारो भाव नहीं आ। दूसरी बात ये भी ध्यान रखें, सेवा करे अहंकार आ जावे तो अपनो जो भी करो करायो मामलो है वो खत्म हो जाएगा। अहंकार ये नहीं कि मैं करूं, कौन करे? परमात्मा री, तो परमात्मा री कृपा हो रही है, और मैं तो केवल एक निमित्त मात्र बनी हुई सेवा में। निमित्त बनो, करे करावे साइया। दादू जी महाराज ने बात अकबर कहो, हजारों लोग जीम रिया है, भोजन प्रसादी चल रही है, लोग सत्संग सुन रिया है, ये आप ही तो बड़ो भंडारो कैसे कर दियो? तो दादू जी महाराज कहे, करे करावे साइया सिर औरों के दे, दादू शोभा है दास की और अपनो नाम नहीं ले। कितनी बड़ी बात। करे करो नालो राम जी, ये मानव री काई जो सामर्थ्य है जो मानव कर सके। राम जी करावे और शोभा विचय दास री शोभा है केवल करनालो परमात्मा। मैं करूं ये नहीं, मैं कर लियो हूं, मैं करियो, ये भाव ठीक नहीं है। भगवान करे। अठे मराठे में वीर शिवाजी अठे गए, हाँ शिवाजी। अरे गुरुजी आ या पक्को नहीं, समर्थ रामदास तो एक समय बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़िया, काल पड़िया, लोग अपनो देश छोड़ बाहर जाने लग गया। तो राजा कहीं करियो कि छत्रपति शिवाजी लोगों की सहायता करी, लोगों ने धन पहुंचायो, लोगों ने सारी सुविधा करी,
और अपने नगरी री जनता है जो बाहर कटाई गिवी नहीं मेरी पूरी पूरो वे को पालन पोषण करियो भी काल के समय में वह समय बीती। एक दिन समर्थ रामदास जी महाराज पधारिया, वीर शिवाजी बड़ो आदर करियो, विराजमान करिया। प्रभातरी समय ही जन समर्थ रामदास जी भ्रमण वास्ते निकलिया, वीर शिवाजी जी भी साथ जा रिया गुरु जी ने। तो वीर शिवाजी कहे गुरुजी बड़ो दुर्भिक्ष बड़ो भयंकर काल पड़ियो और अब के जे वो आप रो दास वे तो नहीं, तो कई लोग तो भूख मर जाता और कई लोग नगरी छोड़ चले जाते। समर्थ रामदास जी महाराज मन में विचार करियो, गुरु रे दिल में शिष्य रे प्रति बहुत दया व्या करे के रे रामदास में इरी वीर शिवाजी में मेरो भाव आई गयो और वो डूब जाए। वो कहे मैं नहीं वेतो तो जनता भूखे मर जाती, कहीं मारनालो तारनालो वो है, कहीं मारने वालों कौन है? वही मारने वालों है, वो परमात्मा ही तारने वालों, वही सबरो भरण पोषण करे। ठीक इतने में कोई मकान मंडरियों मजदूर काम कर रिया, तो समर्थ रामदास जी महाराज भी मजदूर ने कहे भाई ये पत्थर ला, ठीक है। टांकीरी मार दो करी ने, टांकीरी मारी पत्थरा दो टुकड़ा बिया, तो कहे के भी पत्थर में थोड़ी पोल थोड़ी जगह और भी में कीड़ो और कीड़े रे मुख में शक्कर रो दानो। तो समर्थ रामदास जी महाराज शिवाजी ने कह रहे कहीं शिवाजी ये कीड़े ने ये पत्थर में दानो तू पहुंचायो कहीं रे, ये पत्थर में भी पोल है, पोल में कीड़ा रे मुख में दानो है, कहीं इन्हें तू पहुंचायो है, कहीं वो थारे कारण जीवित है? विश्व में वीर शिवाजी हाथ जोड़ के नहीं महाराज, ये तो परमात्मा री लीला है। तो परमात्मा री लीला जन बीच धनी तू क्यों बनाए हैं? तो परमात्मा सबने पालन पोषण सबने दाने पानी देवनालो कौन है? राम जी। तो बीच में मानो ने अभिमान नहीं कर, बस अपनो है ही नहीं, अपा तो एक मुनि मां। कोई भी कार्य करो, चाहे व्यवहार में भी कोई काम करो तो ये मुनीम बनो। बस सेठ तो राम जी है, मैं तो बीच में राम जी रा मुनीम। मुनीम ने तकलीफ कौन है? सेठ री दुकान माते पूरो लेनो देनो कौन करे? एक मुनीम करे। पूरी बिंद ठारे कड़ा कई चीज है कि तू माल लायो कि तू गयो है, मुनीम री देख रेख में सारो काम। जैसे सेठ रे कपड़ों री दुकान है भी में अग्नि लागी वे और पूरो इलाको रो माल जे राख वेगो वे तो दुख की नवे, दुख मुनीम ने कोन वे दुख सेठ ने वे, क्योंकि मुनीम तो मुनीम ही समझो है स्वयं ने काम कर रही है, पर धनी कौन बनियोड़ो बैठो है? धनी सेठ बनियोड़ो। सेठ ने दुख है, मुनीम ने कोई दुख। सेवा करो, अच्छा कार्य करो, मेरो भाव मत रखो, भगवान करा आप कहीं करा, अहंकार मत रखो। और कोई रो भी उपकार कर, कोई रो सहयोग कर, बिन भूल जाओ। भूला को नहीं। अभी कोई पूछ ले कि इतने सालरा वेगा कितनी कितनी कपड़ों ने ड्रेस आप पहनी हो, याद है था ना? को नहीं याद। कितनी बार भोजन करियो हो, याद है? को नहीं है। पर कितनी जगह कहीं दान पुण्य करियो वो सब में याद है। लिखियोड़ो वेला कटी कोई बे रसीदा पड़ी वेला करने सब याद रखी। दान देर भूल जानो, कोई उपकार कर भूल जानो, बिन बार बार याद नहीं करनो। दो कोई मित्र हा नदी रे किनारे किनारे वो जा रही पाल रे माते चल रही। इतने में एक मित्र पग फिसल गो, नदी में गिरने लगे, दूजड़ो बचा लियो, पकड़ लियो, बाहर निकाल। वो क्यों रे न्याल कर दिया, मैं तो तैरनो जानू को नहीं, आज जे पड़ जाए तो नदी में तो मारी मौत ही देती। वो बचाई जो क्यों, सही बात है, आज मैं नहीं वेतो तो तू मर जातो। कहीं क्यों मैं नहीं वेतो तो तू मर जातो, ठीक। अब दूसरे दिन पाछा मिलिया मेरे तो भाई बात कि कल मैं नहीं वेतो तो तू मर जातो रे, ठीक। अब वो तो कोई बैगन नहीं देखे कोई शब्द देखे, मेरे तो भाई बात
इतना लोग बेटा वो भाई आयो लई जिगारो पग भीषल को वो आयो रामा श्याम राम राम श्याम वो बैठो हो के ने अरे वो के तंद रामा श्यामा करे जड़ो मैं राख्यो पहला रामा श्यामा मारू कर क्यों के मैं नहीं वे तो भी दिन तो डूबर मर जातो वो क्यों बापूड़ा बाई नदी है और वो ही मैं हूं फांसो नेक दे और तो खाए अरे तू तो बचायो कोई मारो जीणो आराम कर दियो एन कोई बचावे तू मन जीवता जीवता ने मार दियो इनका में बात वेर में बचायो कहीं डंडो पकड़ियो रे बच्चा जी ठीक है वो समझे कि मैं बच्चा भगवान की कुदरत कर दियो वे गो बिरु कोई लंबो चौड़ो दिमाग में ऐसो कचरो नहीं रखो एक व्यक्ति मिलियो बच्चों गांव में गरीब परिवार मेरी बहुत बड़ी नौकरी लगी बातचीत करता था बहुत बड़ी मेरी नौकरी वो ये आईआईटी है ना रुड़की जिनमें मेरे 8वां नंबर भी नंबर है सुपरिस्तान और भी मेरी बहुत बड़ी नौकरी लगी तो वो गरीब परिवार वो क्यों महाराज में एक आदमी को पैसा मांगिया वो मैंने कुछ पैसा दिया 2-4 हजार रुपया और वो कह दियो कि तू मारो एहसान भूलजिए मती रे देखो ये भावना नहीं रखनी भाई मानव रो सहयोग मानव ही करे दूसरो कोई नहीं करे कोई माता पिता री सेवा करन ढिंडोरो पीटे माता पिता री सेवा करी अरे माता पिता ही तो पान बड़ा करिया है पाल पोस मान 9 महीना गर्भ में रखियो है ठीक सेवा करते हुए भी कोई तरेरो अभिमान मानव ने नहीं करो तन्ने माता सबरी रा दिव्य जीवन ने मां सबरी सेवा करती ही गुप्त करती है अब एक दिन कहीं भी हो कुछ बोलनो क्या है चलो बीच बोला बाद में बोला थे बताओ बाद में आप बिराजो साहब तो फिर आपने कह दिया फिर आप ये लिस्ट बोल दियो क्योंकि बीच बाका सत्संग में जांजली पड़ जाए समझ गया तो सेवा करती अभी जंगल में ही एक गोदावरी निकट शुभ स्थाना पंचवटी वन मुनि तप ठाना ऋषि मातंग इधक तपधारी बलकल असन वसन फलाहारी उदर समान अधिक नहीं संचे जेता लावे सांझ नहीं बंचे अब भी जंगल में एक मातंग ऋषि नाम रा संत रहता भी जंगल में वो बड़े त्यागी वैरागी महात्मा है वे अपने शिष्यों ने कहे कह रे रात्रि समय आ लकड़ी इकट्ठी कौन कर जावे रात्रि समय फल फूल तोड़न कौन रख जावे बे संतारो नियम हो के बे सुबेरो भोजन करता तो सामरा संग्रह नहीं करता सामरा देख बड़े त्यागी है संतोषी है ठीक है फल फूल जीम लेता नदी में जलपान कर लेता स्नान कर लेता साथ पास में संग्रह कुछ भी नहीं त्यागी संत वे कहता उधर समान अधिक ना लइए जैसा चकोर लोभ पर दइए तृष्णा घटे मिटे सब दोषा तब ही जीव लह पद मोक्षा वे कहता यदि मुक्ति पद प्राप्ति करनी है तो ओदर रे अलावा ओदर भर लियो मेरे अलावा कोई चीज संग्रह करने की अधिक जरूरत नहीं सजनों दो धारा है ग्रस्त और विरक्त विरक्त ने ज्यादा संग्रह करने की जरूरत नहीं त्यागी संत हो जावे साधु बन जाए तो बिना अधिक धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं विरक्त हो गया बस संग्रह करने की कहीं आवश्यकता है काम चलावे पर देखो समय है कलिकाल भी प्रभाव है आज साधु लोगों के पास में तो गृहस्थी लोगों में ज्यादा संपत्ति इकट्ठी है ये भी है हो जावे कई
विरक्त है तो बिने अधिक संग्रह की जरूरत नहीं, और गर्भग्रस्त में रहे बिने भी ज्यादा संग्रह की जरूरत नहीं। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाई और मैं भी भूखो नहीं रहूं और साधु नहीं भूखो। गृहस्थी रे वास्ते ये शक्ति है परमात्मा इतो दो कि मैं भी भूखो नहीं रहूं और आए हुए कोई अतिथि साधु संत मेहमान भी भूखो नहीं जावे। इतो धन है गृहस्थी रे वास्ते खूब है। बाकी तृष्णा तो भाई मिटे कोनी मिन करे कि तो भी धन वे जावे। आम आदमी चाहे लखपति करोड़पति अरबपति। आदमी रा सपना बड़ा लंबा चौड़ा। सरपंच वो चाहे कि मैं विधायक बन जाऊं, प्रधान बन जाऊं, विधायक चाहे मैं सांसद बन जाऊं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। ये कोई ओड मिटे नहीं, तृष्णा नहीं मिटे। अपनो गुजर बसर वे जावे तो धन खूब है। अधिक धन मानव रे वास्ते दुखदाई है, समझ गा। अधिक नहीं वेणो, गुजर बसर हो जानो। अधिक में तकलीफ है। अधिक में आपने पता ही है बार मोदी जी री वो कहीं कह बिना ईडी, तो वह ईडी आवे तो अभी कल परसों खबर आई कि कोई ऐसा सांसद हो जिरे 500 करोड़ की संपत्ति पड़ी कर कोई संपत्ति इकट्ठो करने रो ढंग है पर अब संगति कम काम है बताओ। वो संसार हो कोरो मोरो मेल इकट्ठो करियो और एक पल में गीपरो संग्रह हो जीते ही नींद को ना होती भी ना। वो गोलियां ले नींद ले तो और अब गीपरो तो नींद दोनों सवाल ही बनी भाई। इतो बेड़ो करियो और गीपरो ठंडा मरण वे ना कहीं काम आयो। परमार्थ निमित्त करियो कि धन काम और अपनो गुजर बसर वे जाओ तो धन खूब। असाधारण लोगों के पास में देखा इकट्ठो है। थोड़ो इकट्ठो करो तो जीवन में ही शांति रही रे। वो जीते मरियम बचे रिपिया में जीव कौन रहे, दोनों ही लाभ। आज आप देख लो जिरे पास में बहुत धन है बिना नींद नहीं आवे। गरीब आदमी है, किसान है, अपनो गुजर बसर करे, पूरे दिन खेती रो काम करे, शाम रा वो आराम ठाट बाड़ो नींद लेवे। बहुत धनी है बिना नींद नहीं आवे। टेबलेट लेनी पड़े, कोई ने शराब रूपान करना पड़े तो जाते नींद आवे। तो जिका जीवन में सुखरी नींद नहीं है भाई वो कोई जीवन है? वो पैसों को नहीं, वो तो दुख भेड़ो करियो है। आप देख लो हो जावे गृहस्थी ने संग्रह भी करना पड़े, आगे रो प्लान भी करना पड़े, पर थोड़ो वे बितु बढ़िया है। जिस दिन एक दिन तो अपन सब छोड़ जाना ही पड़ी। छोड़ जाओ विधि नहीं हो रही, ज्यादा रही जिका कन कम रही। समझ का हलो रे जी को हो ची रे टाबर कांटा कहीं करिए रे प्यारो कांटा की करी के उठी कि तो हो चे और माथे जी को के आगलो रोई बाड़ो अपन तो किया और का दियो जी का चिंता। भाई कोई तीन मित्र जो कोई शहर में गया तो रेवने वास्ते कोठरियां लीवी 3। एक तो अपने घर रो पूरो साजो सामान किराए लियोड़ी कोठरी में लेन आई वो साथ भरली भी नहीं। एक हो जी को अपने खाने पीने रो सामान साथ ले रहा हो। एक हो जी को की साथ कौन ले रहा हो, कपड़ा साथ ले रहा हो। लंगर में भोजन कर ले तो समझ गया। अब सोचो आप एक दिन भी कोठरियां रो मालिक आयो और क्यों खाली करो। अब हल्लो दुख किन गई बताओ जी को हल्लो सामान लाए भी हल्लो दुख गई। ठीक है वो क्योंकि फिर पूरा कचरो ले रहा हो भरियो पड़ी कम है भी ना थोड़ो कम दुख गई पर जिकार करने कहीं कौन बिन कहीं दुख गई बहुत क्या हल्लो भाई हल्लो चलो ये छोड़ और कहीं फर्क पड़ा है। अरे सजनों त्याग में सुख। भोजन संग्रह वे पेट में जड़रो संग्रह वे। यदि भोजन और जड़रो त्याग नहीं भी है तो आदमी मर जावे। त्याग में सुख है, संग्रह में अति संग्रह में दुख है। तो विरक्त वास्ते और गृहस्थ वास्ते दोनों वास्ते संत कहो कम जितु कम हो ये तो बढ़िया है। महात्मा कहो ना कि भाई जो पुराने समय में अपना संत महात्मा होता
भी बिल्कुल त्याग मृत्यु रहता। अरे बाबा जी देखो उधर बिराजा कपड़ों भी नहीं है मात दीकरी बापा में कितनी मस्ती है रे जीवन में। कम संग्रह तृष्णा तो मिटे ही नहीं। जो 10 20 50 भये सत हो 1000 जो लाख मंगेगी। अरब खरब असंख्य कोटि धरापति होने की चाहे जगेगी। स्वर्ग मृत्यु पाताल रो राज करूं तृष्णा में आग और ही लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू नहीं बगेगी। सुंदरदास जी कहे मानो संतोष बिन थारी भूख बगने वाली है ही नहीं। फकीरी में रहता हावे महात्मा फकीर मातंग ऋषि जो सबरी रे गुरु हा वे फकीरी मस्त रहता है। कैसो मेरो जीवन हो गायो है महात्मा। फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोह फकीरी निर्भय पड़ा रे निर्मोह। अंबर ओढ़ण भूमि पतरना बीच मसाणा में सोए। भैया भूत पलीत रो संको नहीं माने। भूत पलीत रो संको नहीं माने। नहीं रे हंसे नहीं रोए फकीरी निर्भय पड़ा रे निर्मोह। अरे आवत जावत स्वासा जी कोड़े हरदम हिरदाने धोए। फकीरी आवत जावत स्वासा जी कोड़े हरदम हिरदाने धोए। काम क्रोध रो दागो मिटायो। काम क्रोध रो दागो कर्म दीना सब होय रे फकीरी निर्भय पड़ा रे निर्मोह। हाँ दीसत जिंदा है वो मुर्दा जान सके नहीं कोई। अरे जारी गति में वही जाने। जारी गति में अरे
सुहंग में पोय पार ब्रह्म मेरा सतगुरु मिलिया, पार ब्रह्म मेरा सतगुरु, जन्म मरण नहीं होय रे फकीरी, जन्म मरण नहीं होय रे, निर्भय पड़ा निर्मोह। बोलो राम जी महाराज की जय हो। ऐसे फकीर हा वो, ऐसी फकीरी ही जारे जीवन में बेसंतहा मातंग ऋषि। कैसी फकीरी कि निर्भय पड़ा निर्मोह। पहलो लक्षण ये है करे फकीरी में निर्भय, भय नहीं। भय किने है भाई? भय माया ने है। मारवाड़ी में कहते हैं कि डर माया ने, काया ने की डर को नहीं। बताओ आप, माया रो संग्रह है, बिन डर है, दुखी है, निर्भय, कोई भय नहीं, कोई निर्भय पड़ा निर्मोही, कोई मोह नहीं। ये दो लक्षण रहे। निर्भयता आया करे भगवान रे नाम, और फकीर यानी त्याग सु निर्भयता आया करे, कोई भय नहीं रहे। भाई जिका फकीर है मैंने किया मंत्री की जरूरत है, किसी मुख्यमंत्री की जरूरत है, तो फकीरी जीवन है, कोई रो डर नहीं है। बल्कि जारे पास में ज्यादा माया बिन राज रो डर है, भय है, दुख भी कम है। विशेष ये बात, दुख कम है। एक राजा रे पास में कोई नई बाबू आवता, सेन भगत आओ तो डाडी बनो, बहुत खुश रहते, बहुत सुख शांति में रहते, हरदम मुस्कुराते रहते। और राजा हरदम दुखी रहते। राजा के तो रे वो सेन भगत है जी को तो मुस्कुरावे रही तो मस्त रहे, इरकन की नहीं है। अभी राजा ठाकुर ने की नहीं है नहीं जो मुस्कुरावे, थारकन कहीं है रे की नहीं है। माता पिता तो बचपन में शांत है, पनायो कोई है को नहीं, गांव रे बाहर मकान है, भी मकान रे दरवाजा को नहीं है जी है वो, ठीक है, भी मैं मस्त रहूं मैं। राजा रे कई चिंता। तो एक दिन राजा अपने सेवक ने कहे रे आधो खून तो सेन भगत पी जाए मारो, आगे कमजोर हूं, इन देख देख और कमजोर हूं मैं दुखी हूं, ये सुखी है। वो वजीर की दुखी करना तो करदा भले ही थे के वो तो दुखी करना में कोई ज्यादा समय कौन लगे, कैसे दुख करा कहते यूं करो 99 रुपया मन दे दो, कितना रुपया 99 रुपया दे दो, दुख कर दे, दुखी कर दे। सेन भगत रात न सुतो आप वो वजीर जाए पर घर ऊपरों मेरे आंगन में 99 रुपया फेंक दिया। सुबह उठ्यो वो आराम उठने वालों कहीं दुख राजा री सेवा में जाता और पाछो घर चले जाता। जो मिलतो रुपयो 2 रुपयो बीरो आराम से भोजन प्रसाद कर ले तो बस, कोई संग्रह नहीं, भूख भाग जाती बस, इतने में संतुष्ट। आज सुबह उठते ही बे रुपया दिखते ही बीरो वो जीव जगह छोड़ दी। और जिकारे चेहरे माते हमेशा खुशी रहती ही, आज भी चेहरा माते उदासी आई, कौन में लिया है, कौन फेंकिया, कटो आया, 100% उठिया पैसा इकट्ठा कर जाकर 99 बोक्यो। देखो आप तो कभी सपना में नहीं सोचियो कि अपने गंद रुपया है और आज अपने गंद पैसा है। ए 99 है न 100 करना, कितना करना, आज 1 रुपयो इकट्ठो करना, अपने 100 करना। आज भूखो ही रह जानो, 51 कर लेनो, अपन आज 100 रुपया पूरा कर। राजू 1 रुपया देवे, 20 रुपया ने आज इकट्ठो कर लो, दुख लागो अब कहीं यूज सकते। अरे 100 रुपया तो वेगा पर मेलन ने वास्ते घर में मिला तो ही दुख, क्यों घरे तो आडा ही को नहीं, क्यों आडा कराओ पहला खाती बाबा ने बुलाए 5-10 रुपया बुढ़ खर्च वेगा, 590 वेगा, 500 भी तो 100 इकट्ठा करना।
राजा रे कने आज गयो और मोड़ मोड़ो दिखियो। राजा वजीर ने कहो रेड़ो कहीं इलाज करियो ही रे, वो तो आज मोड़ो मोड़ो दिख रही है कि राजा वो 99 वाला फेर में पड़ गयो है, अब वो जिंदगी में ही कभी हंस कौन सके, वो दुख पाई है वो है नहीं मारे पीछे घूमतो रही रहे नहीं दुखी रहे। तो सजनों कहने रो अर्थ ये दिख है ये दुखी है, ठीक है संग्रह करना पड़े। पर वे महात्मा कैसा है कि अमर ओडण भूमि पतन्ना, बीच मसाणा में सोई, भूत पलीतरो संको नहीं माने नहीं हंसे नहीं, बस भूत पलीतरो कोई संको नहीं, भूत पलीत डाकण सारी कोई रो भी संको नहीं, क्योंकि जो भगवान री भक्ति करे है बिन कोई रो डर नहीं, कोई मेरे कुछ लागू ही नहीं। मां गुरुजी उदाहरण देता, आदमी हरिद्वार गयो, हर की पौड़ी माते बैठो, ब्राह्मण देवता आया, ब्राह्मण लाया की करी करन वो काम करनो अपनो, बिन देख आदमी ने कहे के थारे सन्नी लागड़ो, बोगियो सन्नी लागड़ो तो पंडित जी उतार दो थे कोई विधि जानो तो, सन्नी तो उतार दे ऊपर 10 रुपया लाग गया, इस समय में 10 रुपया का बोगियो 10 रुपया तो है कौन, 5 रुपया के 5 रुपये ही कौन, अरे अबार नहीं है तो लिखा ही दे थारे गाँव आओ नंद ले के गाँव आओ जो नहीं है ही कोनी, हनुमान जी मिंद्र में रहूं, झालर टिकोरो बजाऊं, गाँव रा भोजन कराए दे सोचूं कि नहीं है मारते, 1 रुपये नहीं, 1 रुपये नहीं, क्यों वह थारे कहीं सन्नी लागे, तुम तो खुद ही सन्नी है, थारे कहीं सन्नी बंदी कौन लागे, सन्नी तो वेजिकार लागे, नहीं वेजिकार कहीं लागे तो कहने रो अर्थ है 100 बात नहीं, एक बात के वियारो दुख है, नहीं वेजार कहीं दुख नहीं पड़ेगा, मस्त रहे अपनी फकीरी में। तो वो मातंग ऋषि इतने अद्भुत महात्मा वे कुछ भी संग्रह नहीं करते, वे अपने शिष्यों ने कहे कि उधर समान अधिक नहीं लिए, कुछ अपने पास इकट्ठो नहीं रखनो, ये रात ना अपनी सेवा कुण चुराई लेवे, मेहनत करनी काम करनो, पर फिर भी अपन जो काम करा अपने ये काम में मार्ग बुहारणो, लकड़ी लानी, फल लाना, ये तो रात्रि समय कोई सेवा कर जावे, आज रात्रि में जागतो रहना है और देखना है का रात ना सेवा कुण चुरावे। वे सारा शिष्य रात रा जागता रिया, रात्रि 12-1 बजी और माता सबरी हाथ में झाड़ू ले और पुअस बुआरती बुआरती फिर जाई और लकड़ी रो गठर ले अपने सिर माते मातंग ऋषि कुटिया का नाई रखे, बीस समय भी सारा ही शिष्य सबरी माता ने पकड़ ले और गुरुजी कहे गुरुजी ये चोर है जो अपनी सेवा हमेशा चुराई ले। मातंग ऋषि बाहर आवे और माता सबरी ने देखे, माता सबरी रे आंखों में आंसू आ रहा है और माता सबरी के गुरुजी आपरी आज्ञा बिना मैं आपरी सेवा करती ही मारू बड़ो भारी अपराध वेगो है, आप मने कोई दंड देनो है तो देव, मैं दंड स्वीकार करने वास्ते तैयार हूं। तो कौन है? मातंग ऋषि कहे के मैं सबरी हूं, नीची जात्री बिलनी हूं, मारो नाम सबरी है। आंखों में आंसू पड़ रहा है और मातंग ऋषि अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी गुप्त भक्तरी सेवा और ऐसे गुप्त भक्तरा दर्शन करे। सबरी रे आंखें देखते ही, निर्मल नैन देखते ही पतो चाल गो कि ये भगवान री परम भक्त है और ये उच्च कोटि री संत है। सजनों, सबरी माता रा भावों ने देख और मातंग ऋषि माता सबरी ने अपने गले लगाए। जैसे एक पिता अपने पुत्री ने गले कैसे लगावे, ऐसे ही मातंग ऋषि माता सबरी ने अपने गले लगाए ले कि कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, पर मैं संग्रह करने वाला संत नहीं हूं, तो गुप्त रूप में कोई तरह की सेवा तो नहीं करनी, सेवा करनी तो कर लिया करते। अब दूसरे दिन माता सबरी आई मातंग ऋषि के पास, मातंग ऋषि के पास आई बैठी, मातंग ऋषि ज्ञान चर्चा करी तो सबरी हाथ जोड़े, हे गुरुजी, इस संसार में मारो कोई नहीं, अब मैं कहीं करूं, इस संसार में भी बहुत सागर सु पार होने रे कोई उपाय बताओ। तो केवे हैं कि सबरी माता रा शुद्ध भाव देख, सब्जी माता रो खरो प्रेम देख,
और राम नाम रो उपदेश सबरी माता ने मातंग ऋषि दयो हो, गुरु उपदेश दियो हो। हे माता सबरी भक्ति करो, ये जीवन बड़ो दुर्लभ मिलियो है, मान को फिर नहीं मिलने वालों है। जीव रो संबंध केवल परमात्मा से, वो परमात्मा ही अपना है। संत सगा के गुरु सगा, अंत समय में नाम कह कबीर इन जीव ने, और तीन ठोड़ विश्राम। गुरु जी रो ऐसो शरणों पाई, और सबरी माता स्वयं ने धन भागी समझने लगी कि मारे गुरु जी की कैसी कृपा हुई है। ये घने जंगल में, इस संसार में कोई अपनो नजर नहीं आ रही हो, पर आज मैंने ऐसे महसूस हो रही है कि आज मारा सदगुरुदेव अपना है। गुरु जी ज्ञान दियो, सबरी माता ने उपदेश दियो, भक्ति रू उपदेश दियो, और जाने जाने गुरु जी रू शरणों मिलियो है। वे ऐसो गायो है, यह तन विष की बैलड़ी। ये विश्वकर्मा जांगीड़ समाज संस्था विश्वकर्मा भगवान ने मंदिर में रखियो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे ही आप जो समाज ने बड़ो सुंदर भवन बनायो। पिछली साल भी मारे राम रोट है आणो भी हो, जैसे में ये उद्घाटन हो, आपरी बड़ी अच्छी भावना है। सुतार समाज माते, सुतार जांगीड़ खाती कुल मिलाई एक बार, ये बात ठीक है। कई बार सत्संग में क्यों कि जांगीड़ के नहीं बाप जांगीड़ मत को सुतार करो, अरे मैं क्यों भाई माने तो ध्यान करो। तो ये पूरे ही आप खाती समाज, आप माते बड़ी भारी वास्तव में संतों की कृपा रही है। खूब संत महात्मा भी आ, देखो अंगीरा ऋषि, ये पूर्वज ऋषि भी आ, फिर बाद में कानपुरी जी महाराज सब उठे है ना, गुलरधाम काशीपुरी जी, और भी महात्मा जी भी आ। देखो खूब जिनमें परसाराम जी महाराज कलदरू में भी आ, भक्त मालरा बहुत मान भक्त भी आ, परशुराम जी महाराज, भगत धेनदास जी भी आ, और बस्ती राम जी महाराज, गमडी राम जी महाराज, कबीर पंथ में ये भोला राम जी महाराज रा परम शिष्य भी आ, गमडी राम जी महाराज और बस्ती राम, बहुत बड़े संत था। और भी खूब संत महात्मा जी जो भी आ, सब संतों ने कृपा है कि आज आप सबरी बड़ी भावना है संतों रे प्रति, सत्संग रे प्रति, और आप बहुत कोड रे साथ में, बहुत प्रेम रे साथ में आप सत्संग सुनो, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े भाव और प्रेम रे साथ में जीवन रो यही सार है, नहीं तो की साथे लायार नहीं की साथे ले जाला। मानव जीवन रो यही सार है। जी तो हो सके सत्संग में पधारो, समय मिले राम राम भी करो, माला फेरो, माला कितना जना फेरो सही बताओ। राम राम मेरे बात के भाई मैं बिल्कुल 5 मिनट ही फेरो, बोले एक तरफ बैठ, अरे हाथ तो खड़ा करो, कोई हिम्मत करो नहीं, झूठा मत बोल जो भाई, ये भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर बहुत बढ़िया कहीं 10 जना हाथ उबा करिए हो। आप लोगों ने कहीं भाई माया हल्ली बेड़ी करनी है कहीं तो आप सब ने निवेदन है मारो, सत्संग के माध्यम से ये नियम ले जाओ, हमेशा ज्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट भी आप एक तरफ बैठ और राम राम करें, ये नियम आपने ले जाना है सत्संग के माध्यम। सत्संग रो ही सार है, सब ग्रंथारो, सब वेदारो, सब वाणियारो, अंत में यही सार है। सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम कार कर लीजियो दिन रात। राम राम रो संत महात्मा उपदेश दियो है।